नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना जिसे हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव होता है, जहां ये एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, वहीं ज्योतिष में भी एक महत्वपूर्ण इसे परिवर्तन या घटना माना जाता है। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं पंडित वत्स श्री राम जी शर्मा छापरवाले, जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। और जानकारी की शुरुआत में पहले करना चाहूँगा कि जो सूर्य ग्रहण 2022 में जो होने वाला है, वो कितनी बजे होने वाला है, उसका सूतक काल और उसका किस तरह का जो काल है वो पूरा बताएंगे। जी, अभी सूर्य ग्रहण जो है वो 25/10/2022 को सामने ये खगोलीय घटना होगी। और इस घटना में विशेष बात ये है कि इसका सूतक जो है वो 25 तारीख को सुबह 4:31 AM पे लग जाएगा। और सायंकालीन वेला में ये स्पर्श, जब ग्रहण का स्पर्श होगा तो 4:31, यानी ये 12 घंटे का डिफरेंट रहता है। 12 घंटे बाद में ग्रहण शुरू हो जाता है सूतक काल के। ठीक है, तो 12 घंटे बाद में 4:31 पे सायंकालीन बेला में ग्रहण का स्पर्श होगा। इसका मध्य समय 5:14 रहेगा और इसका मोक्ष समय जो है वो 5:57 रहेगा। और जहाँ पे जैसा सूर्यास्त होगा उसी समय जो है ग्रहण का असमाप्ति काल माना जाएगा और उसके बाद में शुद्धिकरण इत्यादि किया जाएगा। तो विशेष ये जो ग्रहण है, ये क्या पूरी दुनिया में दृश्य है, या इसका प्रभाव क्या पूरी दुनिया में है, या हमारे भारत में कहाँ कहाँ है, या हम जैसे राजस्थान की हम विशेष बात करते हैं तो क्या राजस्थान में इसका प्रभाव है? जी, ये भारत के सहित ग्रीनलैंड के पूर्व स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, टर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी पश्चिमी श्रीलंका, मॉस्को, पश्चिमी रूस, नेपाल, भूटान आदि पे ये खड़गरास रूप में दृश्य होगा। और भारत में ये सुदूरवर्ती पूर्वी इलाके जो है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुवाहाटी, आसाम और अरुणाचल प्रदेश आदि में ये दृश्य नहीं होगा। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का यम नियम सूतक भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये दृश्य नहीं होगा। और बाकी पूरे भारतवर्ष में इन जगहों को जो मैंने बताई, इन जगहों को छोड़ करके जो पूरे भारतवर्ष में ये लागू होगा। राजस्थान में ये विशेषतः लागू होगा और राजस्थान में इसका यम नियम पूर्ण रूप से मान्य होगा। बिल्कुल, राजस्थान में ये पूर्ण रूप से मान्य होगा। और इसके जानकारी बताएं थोड़ा सा कि इस ग्रहण काल को एक पहले तो सबसे पहले कि नकारात्मक भाव से देखा जाता है, इसका किस तरह से क्या प्रभाव होता है, क्या ये एक बल्कि एक खगोलीय घटना है, तो इस भ्रांति को आप दूर करते हुए बताएंगे किस तरह से इस घटना को माना गया और ज्योतिष में। देखिए, ये खगोलीय घटना है और इसमें क्या होता है, विशेष बात इनकी पौराणिक कथाएं भी है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको इसके इफ़ेक्ट बता देता हूँ। इफ़ेक्ट की बात यदि हम करें तो ये अलग अलग वस्तुओं पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग व्यक्तियों पे, अलग अलग जीवों पे अलग अलग प्रकार का ही प्रभाव देता है। एक जैसा नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है, कहीं सकारात्मक प्रभाव भी देता है। इस वर्ष का जो ग्रहण है उसमें जगत कल्याण की भावना है। इस वर्ष का ग्रहण अच्छा ग्रहण है और उसमें धन की वृद्धि, उपद्रवों का नाश होना लिखा हुआ है। और सुभिक्ष हो, मतलब अच्छा जमाना हो, अच्छी उपज हो और उसमें प्रजा को आनंद रहे और राजपुत्रों को पीड़ा हो। राजपुत्रों को पीड़ा मतलब जो राजकार्य में रहते हैं तो उनको थोड़ी पीड़ा की स्थिति है। और इसमें इस बार जो है, जो सुनार का व्यवसाय करते हैं, लोहार का व्यवसाय करते हैं, हलवाई का व्यवसाय करते हैं, आदि से आजीविका करने वाले को थोड़ी पीड़ा रहेगी। और धान्यादि का भाव जो है वो सस्ता हो जाएगा। धान्य के भाव कुछ जो अभी चल रहा है कि भाई अभी महंगाई की मार, तो उसमें कुछ अपने को सस्ता मिलेगा। और वाहनों को कष्ट, मतलब
थोड़े एक्सीडेंटल केस भी इसमें दिखा रहे हैं और मित्रता लोगों में कम होगी, ऐसी स्थिति भी है। और राजाओं में और मंत्रियों में आपस में जो फूट की स्थिति रहेगी, ये बात भी है। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम जो है वो दृश्य है। और इसमें क्या है, मैं एक बात थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव इसका है। जैसे मेष, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि पे सामान्य मध्यम फल इसका है, मतलब बढ़िया फल है इसका। और वृष, सिंह और धनु और मकर राशि पे शुभ समाचार है, मतलब अच्छा फल है इसका। और कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन राशि पे नेस्ट फल है, मतलब इनको थोड़ी तकलीफ की स्थिति है। बिल्कुल, विस्तार से आपने सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दी। वैसे अनुकूल जो प्रभाव है उसके लिए व्यक्ति को विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब शुभ होने वाला है तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि प्रतिकूल कुछ होने वाला है तो व्यक्ति को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इस खगोलीय घटना में विशेष रूप से जिस पर प्रतिकूल प्रभाव होने के आसार आप जैसे बता रहे हैं, जिन राशियों में, उन व्यक्तियों को विशेष रूप से किस तरह से वो अपने प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकते हैं? जिन राशियों के लिए नकारात्मक परिणाम मैंने बोले हैं, जैसे कर्क, तुला और वृश्चिक, मीन, इन राशियों को चाहिए कि वो ग्रहण को दृश्य नहीं करें, ग्रहण को नहीं देखें। और जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। और जो छोटे बालक होते हैं उनको ग्रहण समय में नहीं देखना चाहिए। और विशेषतः सूतक काल में जैसे कुछ चीज़ खाना इत्यादि भोजन करने की जो बात है, उसमें चाहिए कि जो बालक है, अस्वस्थ है, गर्भवती महिलाएं हैं और जो वृद्ध हैं, उनको सबको भोजन कर सकते हैं। और जो स्वस्थ युवा शरीर में है उनको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक किरणों का प्रभाव रहता है। और उसमें बालक, वृद्ध इत्यादि को जो है आपातकालीन जो छूट मिल जाती है, पर चाहिए कि उनको भोजन नहीं करना चाहिए। और जिनके लिए नकारात्मक प्रभाव इसमें लिखे हुए हैं उनको चाहिए कि सूतक काल में हरि नाम सुमरण करें। और जब ग्रस्तोदय होता है, जब वो 1 घंटा 27 मिनट का वक्त आएगा शाम के समय में, तो उस समय में चाहिए कि अपने इष्ट के जप याद करना, ये कार्य उनको करना चाहिए, जिससे ग्रहण का फल जो है वो कम हो जाता है, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। और इसमें विशेषतः ग्रहण पूर्ण होने के तत्पश्चात जो है दान पुण्य इत्यादि भी करना चाहिए, जिसमें धान्य का दान है। अभी सर्दी का समय सामने आ रहा है तो ईंधन का दान है, जैसे कोयला इत्यादि चीज़ का, लकड़ी का दान है ना। और धान में जैसे खिचड़ी इत्यादि चावल होते हैं उनका दान है। उसके अलावा वस्त्र दान है, इत्यादि इत्यादि वस्तुएं दान करनी चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं। और ये शुद्ध होने के पश्चात करनी चाहिए आपको। जब ग्रहण जिनके लिए नेगेटिव है तो वो विशेषतः कोई की गारंटी जामनी नहीं लेवे। 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो उनके बीच में जाके उनका समझौता कराने की कोशिश ना करें, अथवा कहीं कोई ऐसा अनुबंध करना है जो नगद रुपए से संबंधित हो तो वो अनुबंध ना करे। और जैसे हिंसक पशु होते हैं, रेप्टाइल्स में जैसे कोबरा इत्यादि होते हैं, तो इनसे थोड़ा दूर रहे। जैसे इस ग्रहण में भी इंडिकेट किया हुआ है कि बताया हुआ है कि भाई एक्सीडेंट की स्थिति भी वाहन, तो सभी को ध्यान रखना चाहिए, वाहन कष्ट का लिखा हुआ है। तो उनको चाहिए कि यदि वो ऐसे व्यक्ति जिनको नकारात्मक प्रभाव ग्रहण के दिख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन की जो स्पीड गति है उसको नियंत्रित रखें और इसकी ओवरटेक कभी नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि अपनी सुरक्षा अपने पास, सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। इसलिए आपको चाहिए कि हेलमेट का प्रयोग भी करें। और ऐसे लोग जो रिस्की लोग होते हैं, जो नशे में होते हैं, तो उनके साथ में यात्रा नहीं करें। ऐसा करके आप अपना बचाव निश्चित रूप से कर सकते हैं। बिल्कुल। ग्रहण वैसे भी एक महत्वपूर्ण घटना है, ज्योतिष में भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ जो इस बार जो ग्रहण 2022 में जो आ रहा है, उसमें दीपावली पर्व के एकदम नज़दीक ये पर्व है। तो दीपावली के जो त्यौहार में ये किस तरह से इफ़ेक्ट करने वाला है, किस तरह से त्यौहार में इसका जो प्रभाव है? देखिए, दीपावली के दूसरे दिन हर साल हम लोग अन्नकूट का प्रसाद करते हैं, भगवान को भोग लगता है। उसमें जो स्थानीय चीज़ें होती हैं उनका खाना शुरू करने से पहला जो भोग है वो भगवान को लगाया जाता है। उसके बाद में जैसे हमारे इधर में मूली होती है, तो मूली की सब्जी पहले भगवान को भोग लगती है, उसी के बाद आमजन उसको खाता है, क्योंकि वो भगवान के प्रसाद के रूप में उसको प्राप्त करता है। परंतु इस बार थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि दूसरे दिन ग्रहण होने से अन्नकूट का प्रसाद जो है वो हम 26 तारीख को रख रहे हैं।
और ऐसा पंचांग में निर्देश भी है। हम अकेले नहीं, जबकि सभी लोग इसको 26 तारीख को रख रहे हैं। और जैसे दूसरे दिन हम लोग सबसे मिलने जुलने जाते हैं तो नकारात्मक समय में नहीं जाएंगे, वो अगले दिन 26 तारीख को ही हम जाएंगे। 25 को ग्रहण है, 24 को दीपावली है। और इसमें जो इफ़ेक्ट की बात है कि भाई दीपावली के पास में यही पड़ रहा है, तो ऐसी घटना आज से 27 साल पहले भी हुई थी। और इसमें क्या होता है कि भाई ग्रहण विशेषतः जो है वो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है, इसके अलावा तो पड़ता ही नहीं है। तो ये कुछ सालों के बाद में ऐसा होता ही है, दीपावली के ऊपर पड़ता है। तो इसमें कोई विशेष वो दिक्कत वाली बात नहीं, बस समय का ध्यान रख के अपने को अन्नकूट का समय थोड़ा भिन्न करना पड़ रहा है, ये विशेष प्रभाव है। बिल्कुल, ये थी विशेष जानकारी सूर्य ग्रहण को लेकर के। और सूर्य ग्रहण जो इस बार आ रहा है वो दीपावली के बिल्कुल नज़दीक आ गया है, क्योंकि आपको वैसे पता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की रोज़ ही आता है और इस बार जो है दीपावली के नज़दीक है। तो किस तरह से हमारे त्यौहार में भी परिवर्तन कुछ आया है वो भी हमने जानकारी ली, और किस तरह से हम अपने प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं, किस तरह से सूर्य ग्रहण को लेकर के जो नकारात्मक भाव या जो भ्रांतियाँ हैं वो किस तरह से दूर पंडित जी ने की। सारी जानकारी सूर्य ग्रहण को लेकर के मैं नागेश कुमार कौशिक, पंडित वत्स श्री राम जी शर्मा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।